कोमल बेटा, ये क्या हो गया? अरे हमने तेरी कितनी धूमधाम से शादी की थी, पर कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता कि उसका एंड ऐसा होगा, उसकी शादी टूट भी जाएगी। हर माँ बाप यही सोचता है कि लो अब लड़की की शादी होगी, हम उसके फर्ज से फ्री हो गए। लेकिन क्या पता होता है किसी को। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह तुम्हारी शादी टूट जाएगी और तुम्हें तलाक हो जाएगी। मम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं कुछ दिन वहाँ पर और रुकती ना तो शायद मैं मर ही जाती। अरे नहीं नहीं कामनी, ये तो क्या कह रही है? तूने जो भी किया अच्छा किया। और मामा आप भी ना ज्यादा इसकी फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा ठीक। आप क्यों इतना चिंता कर रही है इसकी? अरे बेटा चिंता तो होती है ना, तुझे पता है ना कितने मेहमानों से कितनी बड़ी धूमधाम से शादी की थी हमने, और अब ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? सच कहूं ना भैया, तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि अगर मैं इस तरह अपने ससुराल से यहाँ आ जाऊंगी तो आप लोग को कैसा लगेगा? आप लोग मुझे कबूल करेंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरे यकीन करेंगे? लेकिन देखिए ना, आप लोगों ने मुझे कबूल कर लिया, इस घर में रख लिया। अरे क्या हो गया है कामनी? कैसे बातें कर रही है तू? ये तेरा ही घर है, अगर तू यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? ऐसी बातें मत कर। अरे हाँ हाँ, तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुझे चिंता मत कर। हम लोग तेरे लिए अच्छा सा लड़का देख के ना दूसरी शादी करवा देंगे। अरे सबकी होती हैं दूसरी शादियाँ, फिर क्या हो गया इसमें? अच्छा मम्मी अब मैं चलता हूँ, वो मैं लेट हो रहा हूँ ना। आपको तो पता है मैंने पाड़ों के मेके जाना है, वहाँ पर एक पार्टी है, कहीं देर ना हो जाए। अरे हाँ हाँ बेटा जा तू। भैया आप लोग पार्टी में जा रहे हैं? हाँ हाँ कामनी, बस वो तेरी भाभी के मेके में ना कोई पार्टी वार्टी रखी है, तो वहीं पर ही जाना है। अच्छा भैया एक बात कहूँ? भैया क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? मेरा भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। बहुत घुटन सी हो रही है घर में, इस तरह दिल बहल जाएगा अगर आप बुरा ना मनाए तो। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, भले ये भी कोई पूछने वाली बात है। जा तू जल्द से तैयार हो जा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वहां जाएगी, नए लोगों से मिलेगी, घुलेगी, तो तुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया भैया, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। अरे कामनी बेटा, तुझे क्या जरूरत थी वहाँ पार्टी पे जाने की? क्यों मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे जाने से कोई मसला हो जाएगा? अरे बेटा तू क्यों नहीं समझती, वो तेरी भाभी का मेका है, 100 जानने वाले मिल जाएंगे तो क्या जवाब देगी उनके? वो पूछेंगे नहीं कि तू यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा थोड़ी लगेगा तेरे भैया और भाभी उनको जवाब देते भी रहे और सफाइयाँ देते भी रहे कि तूने क्या किया है। अरे तुझे नहीं पता लोगों की कितनी बातें होती हैं और कितने मुंह होते हैं। अगर वहाँ पर सारे तुझसे सवाल करेंगे, फिर तेरे भैया भाभी से फिर 100 बनाकर आगे फैलाएंगे। ना ना ना, बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो जरा सोच तो सही बेटा, तो ऐसा कर तू आई है यहाँ पे रह। लोग भला क्या कहेंगे? लोग कहेंगे लो शादी टूटी है और ये यहाँ पर पार्टियों पे घूम रही है। अरे सारे तुझे ही बुरा कहेंगे कि शायद तू शादी रखने नहीं चाहती थी, इसलिए तो पार्टियों पे घूम रही है। इसलिए बेटा तो ना जा। अरे तुम होगी रेडी? नहीं नहीं, बस हो रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम रेडी हो जाओ। लेकिन हाँ याद आया, हमारे साथ ना कामनी भी जा रही है। क्या कामनी भी हमारे साथ जाएगी? अरे वहाँ पर हमारे रिश्तेदार होंगे, 100 बातें बनाएंगे, पूछेंगे कि कामनी यहाँ पर क्या कर रही है। हम लोग उनको क्या जवाब देते फिरेंगे कि क्या हुआ, शादी क्यों टूटी, शोहर ने क्यों छोड़ा? अरे तुम में कोई खराबी होगी? अरे लोग लड़की वाले की गलती निकालते हैं, हमें इतनी बातें सुननी पड़ेंगी। इससे अच्छा आप जाएं और जाकर कामनी को मना करें कि वो हमारे साथ नहीं चल रही। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, मैं जाकर कामनी को मना कर आता हूँ। चले ठीक है, आप मना करें तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। मम्मी इज्जत खराब होने का डर, आपने कुछ ज्यादा ही सवार निकाल लिया। आप लोगों को सिर्फ बदनामी की पड़ी है। आप लोगों को मेरा दुख क्यों नजर नहीं आता? सिर्फ अपनी बदनामी और डर पड़ा है। अरे कामनी आज तो ऐसा कर, हमारे साथ ना चल। आज तेरी भाभी और मैं ही जाएंगे, पर हम तुम्हें किसी और दिन ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा मम्मी, फिर हम दोनों निकल रहे हैं। अच्छा बेटा सुन, तू ना जाने से पहले मुझे भी मेरी फ्रेंड के घर छोड़ देना। अरे यहाँ पर बैठकर मैं बोर ही होंगी, मैं अकेली क्या करूँगी घर में। सही है बेटा? और हाँ बेटा कामनी तो सुन, तू ना अपना खाना खुद बनाकर खा लेना, और ये थोड़ी सी सफाई पड़े ये भी कर देना, और बर्तन भी पड़े हैं किचन में
वो अब भी धो लेना और शाम का खाना भी बना लेना। अरे कहाँ तेरी भाभी आकर काम करती फिरेगी, तू ही कर लेना, तू घर में फ्री तो होगी। मम्मी आप कौन सी फ्रेंड के यहाँ जा रही हैं? मम्मी आप जहाँ भी जा रही हैं मुझे भी साथ ले जाएं, मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं घर में अकेली रहकर क्या करूँगी, आप सब लोग तो चले जाएंगे। कामनी तू कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि मेरी इंसल्ट हो। तुझे मैं कितनी बार समझाऊं, समझा समझा के थक गई हूं। लगता है जानबूझ के मुझे मौका देती है कि तुझे बातें करूं। अरे तूने सोचा है अगर तू मेरे साथ जाएगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे, ये मोहल्ले वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे कि कहाँ सैर करती फिर रही है। क्यों मुझे मजबूर करती है कि तुझे बार बार यही मौका देती है। तू तो छोटी बच्ची थोड़ी है, समझदार है, कभी कभी समझदार वाली बातें भी कर लिया कर। चल ठीक है अब मैं निकल रही हूँ, कर लेना सारे काम। अगर तूने इतना ही अपना माइंड फ्रेश करना है ना और टाइम पास करना है तो तुझे मैं घर का काम बता कर जा रही हूँ, कर लेना। पता नहीं क्यों क्यों सारे मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, कहीं मैंने ऐसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी। पर सब तो पहले कहते ठीक किया, लेकिन अब मुझे जब देखो बातें सुनाते रहते, कोई भी मुझे अपने साथ लेकर जाने नहीं चाहता कहीं। चलो शुक्र है सारे काम हो गए, अब मैं थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेती हूँ। मैं तो थक गई हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ। अरे भाभी आप लोग आ गए, और ये आप लोग मार्केट गए थे क्या? हाँ मैं मार्केट ही गई थी, अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 सूट ही लिए हैं, कल दोबारा जाऊंगी और जाकर शॉपिंग करूंगी, थोड़ा ज्यादा सूट लूंगी। अभी मुझे यही अच्छे लगे थे सिर्फ। अच्छा वैसे भाभी मेरे पास भी ना कपड़े थे ही नहीं, मेरे सारे कपड़े वहीं पे रह गए थे। आपको तो पता है मैं कोई सामान नहीं लेकर आई थी, अगर आप मार्केट गई थी तो मेरे लिए 2 सूट ले आती। और आपकी पसंद तो हमेशा से इतनी अच्छी रही है, मुझे पसंद आ ही जाते। आप हमेशा आला और ब्रांडेड सूट लेती हैं। चले अब छोड़ें, अब तो आप आ गई हैं, लेकिन कल आप जाएंगे ना तो मेरे लिए भी 2-3 सूट ले आएगा। मेरे पास कोई सूट ही नहीं यहाँ पर पहनने के लिए। अरे कामनी तेरे बाबे ने तो शादी पर जाना है, इसकी शॉपिंग तो 1 महीना चलेगी, तो अब क्या तुझे भी 1 महीना हम शॉपिंग ही करवाते रहें? और ना इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे इस महीने बहुत खर्चा हो गया है, ऊपर से तो शॉपिंग भी करनी है, तो तुझे सूट नहीं लेकर दे सकते। जब पैसे होंगे तब ले देंगे, फिर कभी दिला देंगे। और हाँ अरे बेगम तुम्हारे पास कुछ सूट होंगे ना पुराने जो तुम अब नहीं पहनती, तुम ऐसा करो वो कामनी को दे दो, यही पहन लेगी, इसके काम आ जाएंगे। हाँ कामनी तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी तुमने कहीं कौन सा जाना होता है, तुम तो हर वक्त घर में ही रहती हो, हमने तो बाहर जाना होता है, तो तुम मेरे कपड़े ले लेना। अच्छा कामनी सुनो, हम लोग ना बहुत थक गए हैं, तुम ऐसा करो मेरे लिए 2 कप चाय बनाकर रूम में ले आओ। जी ठीक है भैया भाभी, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से चाय बनाकर लाती हूँ। कामनी अदरक और इलायची डाल के बनाना, उसके बगैर तुम्हें पता है तुम्हारे भैया चाय नहीं पीते। जी भाभी। अच्छा युवा आपने खुद ही मना कर दिया, वरना मैं मना कर देती। और नहीं तो क्या, अरे हमारे खुद के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, इसके कहाँ से करें? एक तो आ गई है यहाँ पर, ऊपर से खर्चे भी इसके इतने उठाओ, आखिर कब तक हम इसका खर्चा उठाएंगे? अब इसे मना करना पड़ेगा इसको, तभी आदत बनेगी, वरना हर आते जाते को जब भी हम लोग जाएंगे यही कहेगी मेरे लिए सूट ले आए, मेरे लिए जूते ले आए, बस फरमाइशी करती रहेगी। वैसे सच कहो ना, मुझे तो लगता है आपकी बहन की गलती है जो अपना ससुराल छोड़कर आ गई, इसमें कोई खामी होगी, वरना ऐसे कैसे? क्या कह सकते हैं। मम्मी जी मुझे ना आपसे एक बात करनी है। वो ना मेरी मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि शादी की तैयारियां करनी है और तूने तो करनी है सारी, इसलिए मुझे 1 महीना पहले बुला रही है, तो मैं क्या चली जाऊं? पर बहू अभी तो पूरा 1 महीना पड़ा है, ज्यादा दिन नहीं जा रही पहले तू। पर मम्मी जी आप भी तो समझिए ना, मेरे सिवा मम्मी का है ही कौन, सारी शादी की तैयारी मैंने ही तो करनी है, इसलिए मम्मी कह रही थी बस। चल ठीक है बहू, फिर तो चली जा पहले ही, कब जाना है बस ये बता दे मुझे। मम्मी जी सुबह ही निकलूंगी। हाँ ठीक है तू कर ले जाकर पैकिंग। मम्मी जी क्या आप मेरे साथ पैकिंग करवा देंगी? आपको पता है मुझसे पैकिंग नहीं होती। अरे हाँ बेटा चल क्यों नहीं, वैसे भी तू वहाँ चाहे 1 महीना लगा करे चाहे 2, अब तो ये काम नहीं है ना, सारे काम यही संभाल लेगी, तुझे घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सारे काम कर लेगी ये, तू जितनी देर मर्जी रह के आ बहू। अरे वाह मेरी जॉब का अप्रूवल लेटर आ गया, इसका मतलब मेरी जॉब फाइनल होगी। पर पता नहीं भैया भाभी मम्मी क्या रिएक्ट करेंगी, खुद ही कहती है मुझे
कि टेंशन न लिया कर, फिक्र मत कर। और खुद ही मुझे टेंशन दिए जा रहे हैं कि घर से बाहर कदम नहीं रखना, लोग क्या कहेंगी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तू घर के काम कर। इनको तो ऐसा लगता है जैसे अब मैं सिर्फ घर के कामों के लिए बची हूँ। ये मत कर, वो मत कर। अगर इस तरह चलता रहा तो मैं अपनी नई लाइफ कैसे शुरू करूंगी? मुझे अब अपने डिसीजन खुद ही लेने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। चल बहू, तेरी पैकिंग तो हो गई है, अब बस चिंटू की तैयारी रह गई है। और चिंटू के तो तू थोड़े से कपड़े लेकर जाएगी ना, बाकी तो वहाँ पर तेरी मम्मी ले लेंगी। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो मम्मी जी, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी, मैंने ये कहना था कि मेरे भाई की शादी पर आप तो आ जाना, लेकिन कामनी को मत लाना। अब तो समझ रही है ना, वहाँ खुशी का माहौल होगा। मैं नहीं चाहती लोग तरह की बातें करें कामनी को, और हमें भी करेंगे, तो ऐसे माहौल में डिस्टर्बेंस होगी। वो कामनी भी तो नाराज हो जाएगी ना, उसे बुरा भी लग सकता है। तो इससे अच्छा कामनी शादी पर ना ही आए। भाभी, आप टेंशन मत लें, मैं आपकी बाइक शादी पर बिल्कुल नहीं आऊंगी। और मम्मी, मुझे आपसे जुड़ी बात करनी है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? मम्मी, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे जॉब मिल गई है, तो इसलिए अब मैं रेंट पर कहीं रह लूंगी, अपना गुजारा खुद ही कर लूंगी। क्या? अरे तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? पागल हो गई है? तूने सोचा भी है अगर तू जॉब करेगी तो तेरे भाई को और मुझे कितनी बातें सुनने को मिलेंगी? लोग हमें कितनी बातें सुनाएंगे, कोई जरूरत है जॉब करने की? सब तो हम ही कहेंगे ना कि बेटी को 2 वक्त की रोटी ना खिला सकी, बेटी जॉब कर रही है, तो क्यों हमें बुरा बनाना चाहती है? तो मम्मी, अब मैं क्या करूं? जो बदनामी होगी थी वो तो हो चुकी है ना। लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई है कि लड़कियां जब अपना ससुराल छोड़ती है ना और अपने मेके आती हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। अरे दूसरे लोग तो बाद में बातें बनाते हैं, लेकिन पहले ही उनके घर वाले उनकी इतनी बातें सुनाते हैं कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाती है कि मैंने फैसला क्यों लिया। मम्मी, अब मैं आपके ऊपर और बोझ नहीं बनूंगी। मम्मी, जितना काम मैं यहाँ पे करती ना, उतना काम मैं बाहर करके अपना गुजारा खुद ही कर लूंगी। मम्मी, आपने तो मुझे ऐसे ही लवारसों की तरह छोड़ दिया, जैसे मैं आप पर बोझ हूँ कोई। मम्मी, नसीब खुद बनाना पड़ता है, लेकिन आपने कोई एफर्ट नहीं की मेरे लिए। मम्मी, अब मुझे समझ आ गई है कि मैके की पूरी रोटी से बेहतर ससुराल की आधी रोटी है। मैं आगे बहुत गलतियां कर चुकी हूँ, लेकिन अब और कोई गलती नहीं करूंगी। इसलिए मम्मी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे 2-4 दिन इस छत के नीचे रहने दिया, मुझे खाने के लिए दिया, लेकिन अब और नहीं। मैं जा रही हूँ मम्मी। अगर मेरा ससुराल ऐसा निकला, इसमें भला मेरा क्या कसूर था? कोई भी लड़की कहती है कि उसका ससुराल बुरा निकले, मुझे क्या मालूम था मम्मी? लेकिन आप लोगों ने तो इसे मेरी सजा ही बना दी। मम्मी, मेरा तो मेके ही मुझसे छूट गया। मैं 2-4 दिन यहाँ पर आकर रहने लगी तो आप लोग भी इतनी बाड़ी होगी कि आप लोग मुझे ही बातें सुनाने लगे। मम्मी, कोई भी लड़की जब अपना ससुराल छोड़कर आती है ना, तो से नहीं आती, कोई ना कोई मजबूरी होती तभी आती ना। अगर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना वो तो कर ही लेते, लेकिन अगर जान के हिसाब बन जाए तो फिर क्या करे? उसे मजबूरन ये फैसला लेना ही पड़ता है। और जब बेचारी लड़की अगर मेके में आ जाए तो उसके मेकर से इतनी बातें सुनाते हैं कि वो कहाँ जाए। एक लड़की ना ससुराल में रहे ना मेके में रहे, फिर वो क्या करे? मम्मी, कोई इसे समझते ही नहीं। बस मम्मी, आप और मुझे बातें सुनने का कोई हक नहीं। अब मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगी मम्मी। शुक्रिया मम्मी, जा रही हूँ मैं। अरे बेटा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो कामनी बेटा। दोस्तों, वीडियो के एंड में हम लोग आज अपने कुछ स्पेशल फ्रेंड्स का नाम लेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। मुनीरा पूना से, मोना दीपाली गुजरात से, मीना गुजरात से, महानूर गुजरावाला से, जेनिफर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक